Hello student, good morning. Today I am Rahul and our topic is start from 16th group which is related to the oxygen family and our topic is now sulfur. तो हमने सल्फ़र कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं अब तक हम, ठीक है। तो सल्फ़र आपको पता ही है, सल्फ़र कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है, 16th ग्रुप में बिलोंग करता है ये। और 16th ग्रुप में बिलोंग करता है तो 16th इसका एटॉमिक नंबर है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो एटॉमिक नंबर है 16th का, ये हम इसमें पढ़ेंगे एलोट्रोपिक फॉर्म। ये आपका पेज नंबर 18 पे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो एलोट्रोप्स आपको पता ही क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है और मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। उनको तो हम बोलते हैं बेटा आइसोटोप। उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप बोल देते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे है एलोट्रोप है। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, बट केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। उनको हम बोलते हैं एलोट्रोप। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो हम सल्फ़र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सल्फ़र फॉर्म न्यूमरस एलोट्रोप विद येलो रोम्बिक, जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा सल्फ़र, एंड मोनोक्लिनिक को बोलते हैं बीटा सल्फ़र। द स्टेबल एट, और जो ये स्टेबल होता है एट ए रूम टेम्परेचर, जिसको हम बोलते हैं रोम्बिक बोल देते हैं, रोम्बिक सल्फर। और जिसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं टू मोनोक्लिनिक सल्फर व्हेन हीटेड अबव 369 केल्विन। यानी क्या चीज़ है कि हम रोम्बिक सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जब आपका जो हम मेनली जब आप टेम्परेचर कितना देते हो, 369 केल्विन देते हो। अब हम वन बाय वन पढ़ते हैं इनको, अल्फ़ा सल्फर और बीटा सल्फर को। सबसे पहला है आपका है रोम्बिक सल्फर है। तो रोम्बिक सल्फर को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, अल्फ़ा सल्फर बोल देते हैं। एंड इट इज़ ए मोस्ट स्टेबल एंड कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सल्फ़र की कॉमन फॉर्म है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अल्फ़ा सल्फर ही बोल देते हैं। थर्ड पॉइंट, इट हैज़ ब्राइट येलो कलर हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 385.8 केल्विन। एंड चौथा है आपका, इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है, बट डिजोल्व टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर। यानी कहने का मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके अंदर ये क्या है, सोल्यूबल है। इट इज़ रेडली सोल्यूबल इन ए CH2, कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर सोल्यूबल है। और मेनली किस में एग्जिस्ट करता है, आपको पता है सल्फर किस में एग्जिस्ट करता है, S8 मॉलिक्यूल के अंदर। यानी अल्फा रोम्बिक सल्फर हो या मोनोक्लिनिक सल्फर हो, दोनों की जो फॉर्म है वो क्या है, S8 है। नेक्स्ट हमारा है मोनोक्लिनिक सल्फर है, जिसको हम बोलते हैं बीटा सल्फर। इट इज ए स्टेबल ओनली अबाउट 369 केल्विन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू अल्फा सल्फर, ठीक है। इट इज ए स्टेबल ओनली अबाउट 369 तक केल्विन तक ही मतलब स्टेबल है, और ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है इनटू अल्फा सल्फर बिलो इट एट 369 केल्विन। बोथ फॉर्म आर स्टेबल, दोनों की दोनों है। तो दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर, यानी जिस टेम्परेचर पर इनकी जो स्टेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ अ डल येलो इन कलर। कौन, मोनोक्लिनिक सल्फर है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको दे रखी कितनी, 1.98 है। ये येलो कलर का है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपके पास कितनी है, 1.98 है। इट इज़ ए सोल्यूबल इन ए CH2, CH2 के अंदर सोल्यूबल है, बट इनसोल्यूबल इन ए वाटर, वाटर के अंदर क्या होगा, इनसोल्यूबल है। इट हैज़ ए लॉन्ग नीडल शेप क्रिस्टल, कैसा है, लॉन्ग नीडल शेप का क्रिस्टल होता है, और इट स्लोली चेंज इनटू द रोम्बिक सल्फर। तो ये हमारा इस सल्फर की एलोट्रोपिक फॉर्म अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर के बारे में आपने पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये आपका 18 पेज पे इतना कवर हो गया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे मूव। अब हम पेज नंबर 2 पे मूव कर चुके हैं, यानी सेकंड यानी नेक्स्ट पेज है, यानी 19th पेज है हमारा है। तो इसमें क्या है बेटा, बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैज़ क्या है, S8 मॉलिक्यूल, ठीक है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर के दोनों में क्या है, S8 मॉलिक्यूल होते हैं। और जो S8 मॉलिक्यूल होते हैं पैक टू गिव ए डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी आप देख पा रहे होंगे कि एक चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर बना रहा है। चेयर फॉर्म कौन सा बना रहा है बेटा, ये वाला चेयर फॉर्म बना रहा है। और ये आपका कैसा बना रहा है, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो बोथ रोम्बिक मोनोक्लिनिक सल्फर हैज़ S8 molecule. These S8 molecule are packed to give different crystal structure. The S8 ring in both the form is a puckered and has a crown shape. अब क्राउन शेप तो बस दिख गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, इसमें से है कंपाउंड ऑफ सल्फर। तो सल्फर का जो कंपाउंड है, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके डिफरेंट मेथड है। सबसे पहला है बाय बर्निंग सल्फर इन ए एयर और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके अंदर
तो सल्फर प्लस O2 से आप क्या बना सकते हो, SO2 बना सकते हो। दूसरा क्या है, बाय हीटिंग विद कंसनट्रेटेड H2SO4 है, सल्फर को अब अगर H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, SO2 गैस मिल जाएगी। तीसरा है बाय रिएक्टिंग सोडियम सल्फाइड Na2SO3, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोसल्फाइड NaHSO3, ठीक है। तो ये इन सबको आप जब HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलता है, SO2 गैस रिलीज हो जाती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड आपको पता है, ये जैसे एक कैल्सिनेशन होता है, एक रोस्टिंग होता है। तो कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और रोस्टिंग में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, इसको भी हम ZnS+3O2 मतलब जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, हीट करते हैं, और हीट करने पर आपको क्या मिल जाता है, SO2 गैस मिल जाती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द आपका 19th पेज। ओके, अब हम मूव करते हैं, ये आपका 20th पेज स्टार्ट हो, ये आपका 20 पेज स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम पढ़ेंगे इनकी SO2 की फिजिकल प्रॉपर्टी और यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि इट इज ए कलरलेस गैस है। कैसा है, कलरलेस गैस विद ए पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर, ठीक है। दूसरा है इट इज ए हैवियर देन एयर, एयर से हैवियर है, और इट इज ए हाईली सोल्यूबल इन ए वाटर, हाईली सोल्यूबल इन ए वाटर। वाटर में क्या है, इट इज हाईली सोल्यूबल इन ए वाटर, ठीक है, सोल्यूबल वाटर के अंदर ज़्यादा सोल्यूबल है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है कि इट इज ए, it can be easily liquefied, it can be easily liquefied to colorless liquid at -10 degree Celsius into a snow like solid at -76 डिग्री। यानी हम इसको, ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसको हम लिक्विफाई भी कर सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस पे। और स्नो, अगर स्नो बनाना है तो आपको टेम्परेचर और लो करना पड़ेगा। क्लियर। केमिकल प्रॉपर्टी देखें तो इट नाइदर बर्न नॉर इट हेल्प इन ए बर्निंग, ना तो ये बर्न होता और ना ही क्या करता है, हेल्प, बर्निंग में हेल्प करता। कौन, SO2, ठीक है। इसकी रिएक्शन दिखा रखी है आपको, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कार्बन के साथ रिएक्शन कर रखी है। ये दूसरों को तो क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, ठीक है। जैसे कि Mg को MgO और MgS बना दिया, मतलब एज इट इज ही है, एक तरह से सल्फर का सल्फर फॉर्म निकल रही है, कुछ बर्न कुछ नहीं हुआ। दूसरा है K2SO3 बना दिया और K2H2O3 इसके बाय प्रोडक्ट निकल गए। तो ये सारा इसका क्या है, तो ये इसमें पहला पॉइंट यही है कि नाइदर बर्न नॉर इट हेल्प इन बर्निंग। दूसरा है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, 3SO2 है तो SO3+S में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है मेरा एसिडिक नेचर का है। ये एसिडिक नेचर में SO2+H2 आपको क्या बनाता है, क्योंकि नॉन मेटल है, नॉन मेटल क्या बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। तो H2SO3 बना लिया, रिएक्शन विद NaOH के साथ क्या बना, सोडियम सल्फाइड बना लेता है। ये रिड्यूसिंग नेचर, यस, ये रिड्यूसिंग नेचर का भी काम करता है, ब्लीचिंग एक्शन में, जैसे ब्लीचिंग एक्शन में काम करते हैं। द एक्वा सोल्यूशन ऑफ SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, एज ए सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। सल्फ्यूरस एसिड चेंज इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिविंग ए, आपको क्या देता है, नेसेंट हाइड्रोजन देता है। आपको क्या देता है, नेसेंट हाइड्रोजन। से आपने देखा होगा कि जो ओजोन था उसमें वो नेसेंट ऑक्सीजन देता था, इसमें क्या देता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन देता है। क्लियर। तो दिस इज ऑल ओवर अबाउट 20th पेज, ठीक है। मूव करते हैं अब हम किस पे, 21 पेज पे। तो 21 पेज पे क्या है बेटा कि व्हेन मोइस्ट SO2 बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है, अगर आपका जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट जो SO2 है वो Fe3 पॉजिटिव को Fe2 में कन्वर्ट कर देता है, रिड्यूस कर रहा है ना। तो और MnO4 नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, Mn2 पॉजिटिव में। तो ये इसका क्या है, मतलब आप डिटेक्ट भी कर सकते हो। व्हेन मोइस्ट SO2 बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल इट कन्वर्ट Fe3 आयन टू Fe2 आयन एंड डीकलराइज एसिडिफाई पोटेशियम परमैनेंट सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ से एक आपका ऐसा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि क्या, कि आप हाउ टू डिटेक्ट द SO2, आप SO2 को कैसे डिटेक्ट करते हो। तो आप क्या करते हो, जब आप KMnO4 के अंदर से ये गैस इस गैस को क्या करते हो, पास करते हो, तो ये KMnO4 का कलर को क्या कर देगा, डिकलराइज कर देगा। तो डिकलराइज करने से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है गैस है वो कौन सी है, SO2 है। इस तरह से आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो और ये इसकी रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। क्लियर। इसके बाद स्ट्रक्चर आपको पता है SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर होता है, ठीक है। और बैंड और जो ट्रायंगुलर प्लेनर होते हैं इसके पास एक लॉन पेयर भी होता है,
ऊपर क्या होता है, इसका एक लोन पेयर भी होता है इस तरह से। क्लियर। इसके बाद है यूजेज है। तो यूजेज क्या है इसके, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड पेपर फ्रॉम वुड पल्प। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ करते हैं हम, और वुड फैक्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं इसका। इट इज़ यूज एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर डिलीशिएट आर्टिकल लाइक वुड, सिल्क एंड स्ट्रॉ बनाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बनाने में यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है बेटा है इसी का, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। तो ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, मेनली जिसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कंटेंट क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं, जो नॉन मेटल कंटेनिंग विद, अगर ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाते हैं तो वो एसिडिक बनाते हैं, तो इनको बोलते हैं ऑक्सो एसिड। जैसे H2SO3, इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। बेटा पेपर में डायरेक्ट स्ट्रक्चर आते हैं कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इजी सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे बनाया हुआ है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, पहला स्ट्रक्चर आपका सल्फ्यूरस एसिड का है ये वाला, दूसरा स्ट्रक्चर आपका सल्फ्यूरिक एसिड का है, H2SO4 का है। आपने बस ध्यान में रखना है कि सल्फर के 6 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए और तभी आप इसका स्ट्रक्चर बना पाओगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्या हुआ कि जो वह हमारा, जैसे कि मार्शल एसिड, सबसे इम्पोर्टेंट है कि मार्शल एसिड क्या है, H2S2O8, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोल देते हैं इसको। और इसके अंदर क्या होता है, परऑक्सो बॉन्ड होता है, जैसे H2O2 के अंदर होता है। और सेम वही है, H2SO4 का ही है एक तरह से। ये आपने क्या करना है, 2 H2SO4 को ज्वाइन कर देना है और उसमें से हाइड्रोजन निकाल दो, तो वो बन जाएगा आपका परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा चौथा आपका है ओलियम। ओलियम आपको पता ही है क्या होता है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरो का मतलब हीटिंग यानी आप 2 मोलिक्यूल ऑफ H2SO4 को ऐड करो और वहाँ से वाटर मोलिक्यूल को निकाल दो, तो आपको बन जाएगा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। 5th आपका है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। थायोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है, देख पा रहे होंगे कि आप थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्या है इसके। हाँ, सब एक क्वेश्चन भी आता है कि आपने ऑक्सो एसिड का एक स्ट्रक्चर बताना है जिसके अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड हो, जिसके अंदर क्या हो, सल्फर सल्फर। तो सल्फर सल्फर के डबल बॉन्ड वाला तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड होता है, और थायोनिक वाला जो होता है उसके अंदर एक का सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये आपने दोनों ध्यान रखने। 5th और 7th स्ट्रक्चर है जो, और 6th आपका है कैरो एसिड है। तो ये आपका क्या है, कैरो एसिड है। कैरो एसिड में कुछ नहीं है, बस जैसे H2SO4 के अंदर तो क्या होता है, OH हो जाता, पर परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन और ऐड कर देना तो बन जाएगा परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक। तो बेटा आपको ये स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए ऑक्सो एसिड्स के। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर 22 पेज। और ये आपका जो है आज जो हमने फिनिश किया है, सल्फ़र कंपाउंड किया है। सल्फ़र में हमने SO2 करा है और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फ़र किया है। इसका एक टॉपिक रह गया है सल्फ्यूरिक एसिड, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, और उसकी जो वर्कशीट है वो भी उसमें मिल जाएगी आपको। ठीक है, बाकी का जो काम आपको मिल रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू और बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, बाय।